अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। 26 अक्टूबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ मैं। और सब में पहले मैं आज ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि माशाल्लाह 2% और के अराउंड हमारा कोविड जो है आ गया है, और अल्लाह का शुक्र है और भीतरी आती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम थोड़े से रिलैक्स ज़रूर हैं, बेशक हम SOPs का भरपूर उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम जो सफ़र हमने अपने रोड शोज़ का रोका था कोविड की वजह से, उसको हम वहीं से जोड़ने जा रहे हैं। इस्लामाबाद और पेशावर, ये हमारे सेंटर दो रह गए थे। तो सब में पहला शो हम इस्लामाबाद में करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद पेशावर में, और फिर हम सीधा कराची जाएंगे। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसमें ये नंबर दिया हुआ है अहमद 0342 235 8073, 0342 235 8073। वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पर अपना तारुफ़ कराएं, अपना नाम, सिटी लिखें और आप लिख दें कि आप इंटरेस्टेड हैं। जो हमारा फ्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी अहमद के पास, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर आपको इनविटेशन भेजी जाएगी और फिर आप उस फ्री प्रोग्राम का इंशाल्लाह हिस्सा बन सकेंगे। उसमें आप अपने तमाम तर सवालात, तमाम तर मसाइल, जो मौजूदा ट्रेडिंग में या आप नए ट्रेडर हों, चाहे आप होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप रिटायर पर्सन हो, जैसी भी बिजनेस आप करना चाहते हो, उस सिलसिले में जो भी आपके सवालात हैं उसके लिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा। और ये बेसिकली ये जो ओरिएंटेशन होगी वो आपके लिए रखी गई है। इसमें आपके सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, फिलवक्त इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गोजर खान और GLM और इधर से जितने भी सराउंडिंग एरिया हैं, वाकैंट है और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ से लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि वेन्यू जो है वो मज़ीद आपके लिए आसान हो। पिछली दफ़ा इस्लामाबाद में जो हमने प्रोग्राम किए हैं वो हमने बिल्कुल इस्लामाबाद में ऊपर जाके किए हैं, H सेक्टर में। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि आपको मेन GT रोड के आसपास आपको वेन्यू प्रोवाइड करें। तो बहरहाल आगे चलते हैं। पॉलिटिकल टर्बुलेंस जारी है। अभी ये खबर पड़ी मैंने कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब गए हुए हैं। सुना है कि कोई शादी वादी के सिलसिले में शायद गए हुए हैं, तो और भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो उससे फारिग हो जाएं तो फिर आके वो शायद नोटिफिकेशन साइन करेंगे। मगर बहरहाल नोटिफिकेशन का मामला मेरे हिसाब से अब ख़त्म हो गया। जो उसमें होना था हो गया। अब फेस सेविंग के लिए टाइम डिले और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और उसमें मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती। जो परेशानी थी और जो डैमेज था वो हो चुका। उसके कुछ नताइज हमारे सामने आना शुरू हो गए और बाकी मज़ीद जो हतमी नतीजा है वो बाद में हमको और मिलता रहेगा। TLP के हवाले से खबर मिली हमें कि शेख रशीद साहब ट्यूसडे को फाइनली एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। पता नहीं कैसा एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 एग्रीमेंट हुए, उसके बाद ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले भी मरे और मैं तो उन्हें शहीद ही कहूँगा, क्योंकि उन बेचारों का क्या लेना देना। और जो उनको भी शहीद कहूँगा जो TLP के लोग उसमें दुनिया से चले गए, क्योंकि उनको भी नहीं पता था मेरे ख़्याल में कि वो क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। दोनों तरफ से नुकसान, कीमती जानों का नुकसान हुआ और अब एग्रीमेंट हो जाएगा। और एक अगर एग्रीमेंट होगा तो वो मेरे हिसाब से दैट इज़ गोइंग टू बी जस्ट अ डिले और टाइम स्लॉट होगा और कुछ भी नहीं होगा। उसकी पहली शिक ये है कि सारे केसेस वापस लिए जाएं। क्या कहा जा सकता है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ये तमाम चीज़ें इसको किस तरह हैंडल करती हैं, देखते हैं। बहरहाल इसकी आफ्टर मैथ को इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं ज़रूर नज़र में रखेंगे। जो ये आपको स्लाइड में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ वल्चर्स नज़र आ रहे हैं जो हमारे
जो मौजूदा फेल्ड निज़ाम है उसको मज़ीद उसको नोचने के लिए आते हुए नज़र आ रहे हैं और शायद इस निज़ाम का ख़ात्मा हो। मगर निज़ाम के ख़ात्मे के बाद ये अच्छा तो है कि ख़राब निज़ाम का ख़ात्मा हो या गलत निज़ाम का ख़ात्मा हो, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसके रिप्लेसमेंट मौजूद हो। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुझे कोई रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल इन्वेस्टर के लिए नज़र आती है। बहरहाल ये मेरा तजदिया है और पॉलिटिकल टर्बुलेंस जारी रहेगी। आपने देख लिया होगा, अब ये आपको स्टेटमेंट्स की शक्ल में भी नज़र आ रहा है कि अमेरिका वाज़े तौर पे एयर स्पेस मांग रहा है। इसको पाकिस्तान इस प्रेशर को कैसे हैंडल करता है वो देखा जाएगा, सामने आएगा कुछ दिनों बाद। और अमेरिका के जो टूल हैं उसमें एक बहुत अच्छा जो उसकी फ्रंट लाइन फोर्स है वो IMF है, वो हैंडल कर रही है इसको। देखते हैं मज़ीद कौन कौन से टूल इस्तेमाल करता है। अच्छा जनाब, स्टिल आई बिलीव कि मार्केट बाइंग पैराडाइज है, मगर कुछ माल हमने बेच लिया है ऑलरेडी जुमेरात और जुमे को। आज तो हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि मार्केट से बाहर ही रहो तो अच्छा है, सिर्फ लिमिटें प्लेस करके बैठ जाओ। और अल्लाह का शुक्र है जो लिमिटें प्लेस किए हैं उसमें कुछ ना कुछ माल मिल ही गया है नीचे ना, तो पॉसिबली वो कल आपका जो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो आप तो कल निकल भी जाएगा। तो स्टिल मार्केट अट्रैक्टिव लेवल्स पर है और बाइंग पैराडाइज है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को अमेंड करते हुए चलेंगे आप। अच्छा जनाब, आज के सेशन पे कोई ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल और सेंटिमेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट और पॉलिटिकल टर्बुलेंस की बात तो मैं पिछली कॉल में कर चुका था। ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट हमारे को आज जो सॉफ्टवेयर का इशू मिला है उसने और मुसीबत डाली। मार्केट की जो मेजर डिप्रेशन थी वो उस वजह से थी, जो सेंटिमेंट की और पॉलिटिकल टर्बुलेंस की जो हम बात कर रहे थे वो तो एक साइड पे हो गई। सारा दिन इन्वेस्टर ट्रेडर इस टेक्निकल इशू को लेके परेशान रहे और पता नहीं ये सॉल्व हो सकेगी। मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कल सॉल्व हो सकेगी या नहीं। कल भी ऐसी रही तो पता नहीं फिर कल की भी मार्केट ऐसी रहेगी। तो आज की मार्केट को अगर देखें तो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई एफर्ट किसी की भी नज़र नहीं आ रही। बस चूँकि डिप्रेशन सेंटिमेंट में था तो नीचे ही की तरफ रही। कोई अल्लाह का शुक्र है पैनिक सेलिंग भी नहीं थी। शार्प लो को हटा दें तो मार्केट कमो बेश अपने उस लोअर रेंज जो आपको कल की कॉल में दी गई थी उसके अराउंड या अबव ही ट्रेड करती रही है। ओवरऑल 149 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई। वॉल्यूम 65.54% नीचे आए, जो कि मेरे लिए हैरान कुन बात नहीं है, क्योंकि लोगों से सौदे ही नहीं लग रहे थे तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा। क्योंकि मोस्टली जो पूरा दिन मैं सुनता रहा, मुख्तलिफ जो ग्रुप से मुझे कॉल्स आती रहीं वो यही थी कि सौदा नहीं लग रहा। कोई कह रहा था मेरा लग गया मगर नज़र नहीं आ रहा, कोई कह रहा था लग ही नहीं रहा, मगर बहरहाल एग्जीक्यूशन तो हुई है, ये भी मेरे इल्म में है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए कोई मेजर चेंजेस तो मुझे नज़र नहीं आते। डिप्रेशन आज की जो थी उसने एक और मुसीबत जो डाली कि उसने मार्केट को 45,400 के करीब क्लोज कर दिया। अब 45,415 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है कल तो ऐसी ही डिप्रेस और लैकलस्टर सिचुएशन है, और फिर 45,211 को तोड़ेगी तो फिर मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ सकता है और थोड़ा प्रेशर भी बढ़ सकता है। मगर अगर ये जो सॉफ्टवेयर वाला इशू चल रहा है तो ऐसी सूरत में हम मार्केट के मामलात को इन्वेस्टर सेंटिमेंट से सही तौर पर रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धारी बात है जब ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन जो वो चाहता है वो नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कह सकते कि वो सही रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वहाँ पर एक हमको एरर मिलेगा। खैर बहरहाल 45,211 के नीचे मार्केट प्रेशर ले सकती है, और जिस तरह मैंने कहा था कि बुल्स की एफर्ट 45,905,876 के ऊपर होंगी, अभी भी मैं ऐसा ही समझता हूँ। हाँ, मार्केट में कर एक शॉर्ट वेव पॉसिबिलिटी मुझे
समझ आती है कि अगर मार्केट आगाज़ के साथ 45,463 के ऊपर ट्रेड करे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि आज की जो डेस्परेशन है ना लोगों की, जो ट्रेड नहीं कर पाए, तो वो कल, और डेस्परेशन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, जो आज नहीं कुछ कर पाए ना, तो कल तो वो बड़ी बस तेज़ी में, गुस्से में बाइंग करेंगे। तो एन मुमकिन है सुबह सुबह कोई हाइप मिल जाए। अब प्रोवाइडेड कि आपका सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड करे, अगर सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो सब उल्टा है, फिर मार्केट में ऐसा ही कुछ होगा जो आज हुआ। तो बहरहाल 45,463 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर हम अगले लेवल की तरफ 549 और 593, 742 इन लेवल्स की तरफ जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी मोमेंटम ऑफ द बुल्स, और वो जो सॉफ्टवेयर इशू है उससे कितना बाहर आते हैं। अगर 100% बाहर आ जाते हैं तो फिर अच्छा मोमेंटम भी बन सकता है। तो क्या हुआ कि 45,211 जो है उसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए ऐसी सूरत में, और 463 के नीचे फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि प्रॉफिट टेकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए जब तक 45,905 के ऊपर मार्केट कंफर्टेबली सस्टेन नहीं करती। ठीक है जी, ये बात बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने वाजे कर दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम होंगी तो मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं होंगे, और ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा कि ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम है, तो लैकलस्टर सेंटिमेंट देखने में आ सकते हैं। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब ट्रेड करने का मौका दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।